हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना इस पर्टिकुलर वीडियो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं सीडीएस के मिडिवल हिस्ट्री के हमारे पीवाईक्यूज, और हमारा फोकस होने वाले पिछले 5 साल के जितने भी हमारे पीवाईक्यूज आए मिडिवल हिस्ट्री से, वो हम इसी वीडियो में हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको कंप्लीट मिडिवल हिस्ट्री के पीवाईक्यूज आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। और आपको अभी वैसे पता भी होगा कि हाल फिलहाल में अभी ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ पे मुगल्स, दिल्ली सल्तनत और शिवाजी महाराज के एरा से ही आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर आप सोच सकते हो कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं विजयनगर एम्पायर यहाँ पे और होसाला वाला जो क्वेश्चन अभी मैं इस वाले में कराऊंगा। और यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो विजयनगर एम्पायर की, तो यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री में आपको ऑलरेडी मैं कवर करा चुका हूँ। ठीक है, उसके थर्ड पार्ट में जो यहाँ पे आपको कल रात में आपको जो वीडियो मिला था, वहाँ पे आप अगर जाओगे उसमें देखोगे तो हमने यहाँ पे विजयनगर एम्पायर के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए जो भी आपसे यहाँ पे पूछे गए थे। ठीक, और साथ ही साथ लिटरेचर के भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे विजयनगर एम्पायर से, तो वो भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आप विजयनगर अंपायर के यहाँ पे क्वेश्चन देखने आए हो, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट 3 में चले जाना। हमने वहाँ पे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। तो हम इस वीडियो में बेसिकली फोकस करेंगे दिल्ली सल्तनत पे, शिवाजी महाराज के हमारे एरा पे, और साथ ही साथ हमारे मुगल जो हमारा इंडिया का मुगल इंडिया का यहाँ पे जो फेस था उस पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर वीडियो में ये सब पे टॉपिक पे फोकस करने वाले हैं। एंड नाउ अगर आपने यहाँ पे इससे पहले की वीडियोस नहीं देख रखी है, जहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, इन सब सब्जेक्ट्स के हमने पिछले 5 साल के पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए। अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देख रखी तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ आई बटन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख लेना। वहाँ पे मैंने सीक्वेंस वाइज मैंने सब्जेक्ट के हिसाब से आपके लिए वीडियो लगा रखी है, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहीं पे सीधा सारे वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, नाउ यहाँ पे लास्ट में मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं यहाँ पे वीडियो डालता हूँ, अपलोड करता हूँ उसके लिए। और यहाँ पे जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी ये सीरीज चल रही है, जिसमें से अभी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में मिडिवल हिस्ट्री को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ना अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, मैं हर एक को यहाँ पे रिप्लाई दे देता हूँ। तो चलो यहाँ पे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे जो हमारे ना दो क्वेश्चन बेसिकली रह गए थे हमारे एंशिएंट हिस्ट्री से, तो पहले हम वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो, आपसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टोल का पीएम क्या है। ठीक है, तो टोल का पीएम बेसिकली है क्या। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ये एक वर्क है ग्रामर का। ठीक है, अब ये बेसिकली रिलेटेड है आपका यहाँ पे तमिल से। ठीक है, तो तमिल लैंग्वेज में ये यहाँ पे आप बोल सकते हो तमिल लैंग्वेज की ये ग्रामर है। ठीक है, जहाँ पे सिर्फ ग्रामर के साथ साथ, यहाँ पे सिर्फ ग्रामर की बात नहीं है बेसिकली, इसके साथ साथ आपकी यहाँ पे पॉलिटिकल और सोशल इकोनॉमिक कंडीशन जो उस टाइम पे होती थी, ठीक है, जब भी यहाँ पे ये बुक लिखी गई है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। पर यहाँ पे अगर आप मेन इसका देखोगे मोटिव, तो यहाँ पे ये एक बुक ऑफ ग्रामर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये था हमारा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, तो जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री से रह गया था वो हमारा है कि यहाँ पे टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ फिलोसफी डिड कुमारिला भट्टा एंड प्रभाकरा बिलोंग। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि अनऑर्थोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स हमने हमारे स्कूल्स को हमने देखा था। ठीक है, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हमारे इधर 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हैं। ठीक है, अब वो यहाँ पे कौन कौन से थे मैं इसमें भी यहाँ पे वापस से बता दे रहा हूँ। पहले तो है यहाँ पे नया। ठीक है, उसके बाद आपकी यहाँ पे देखने को मिलता है सख्या। ठीक, फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे योगा। फिर आपके पास आता है यहाँ पे वैशिका। ठीक है, वैशिका। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है पूर्व मीमांसा। ठीक है, मीमांसा। और फिर लास्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है उत्तरा मीमांसा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 6 स्कूल है जो आपके ऑर्थोडॉक्स स्कूल थे। तो बेसिकली ऑर्थोडॉक्स स्कूल का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हिंदुइज्म में बिलीव रखते थे, जो यहाँ पे जो हिंदुइज्म बोलता है, जैसे कर्मा में बिलीव रखते थे, रीबर्थ में बिलीव रखते थे। ठीक है, मोक्ष यहाँ पे उसमें बिलीव रखते थे। वहीं पे अगर हम बात करते हैं अनऑर्थोडॉक्स की, तो वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्कूल्स थे, तो यहाँ पे मैं वापस से बता दे रहा हूँ। पहले तो आपका है यहाँ पे धृटा, और दूसरा आपका यहाँ पे था सुशिक्षिता। ठीक है, यहाँ पे कौन सा था, सुशिक्षिता। तो ये बेसिकली आपके कौन से थे, ये आपके थे यहाँ पे अनऑर्थोडॉक्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है, ये आपके अनऑर्थोडॉक्स है जो कि 2 थे, और ये आपके कौन से, ये आपके हैं ऑर्थोडॉक्स जो बेसिकली हिंदुइज्म में बिलीव रखते थे, और अनऑर्थोडॉक्स वो हैं जो यहाँ पे उनमें बिलीव नहीं रखते थे, उनके आप बोल सकते हो बिलीव्स में बिलीव नहीं रखते थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ पता होना चाहिए। नाउ यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा है कि ये किन से रिलेटेड है, कौन से स्कूल ऑफ ऑर्थोडॉक्स वाले स्कूल से रिलेटेड है, तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे डी ऑप्शन, उत्तरा मीमांसा। यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्कूल से आपके यहाँ पे ये दोनों ही पर्सन रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये इसका आइडिया मिल गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, ये आपको देखो होसाला के टाइम का है। ठीक है, आपको पता होगा अभी जो 42nd साइड भी बनी है आपकी यहाँ पे। ठीक है, तो इससे हो सकता है कि आपसे उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपसे पूछा है कि व्हाट वर
मंगी ग्रामन और नंदा देसी। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि ये दोनों चीज़ क्या है आपके अर्ली मिडिवल इंडिया में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जब हम यहाँ पे मिडिवल देख रहे हैं तो यहाँ पे अर्ली मिडिवल और एंशिएंट का लास्ट में एंशिएंट पार्ट, ठीक है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कुछ मैंने यहाँ पे एंशिएंट में करा दिया, कुछ यहाँ पे मिडिवल में करा दिया। वैसे ही आपको यहाँ पे जब आपका यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हुआ तो वो भी आपको पार्ट देखने को मिल सकता है मिडिवल में भी, और मिडिवल का थोड़ा हिस्सा आपको एंशिएंट आपका मॉडर्न हिस्ट्री में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, पर हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, एक भी क्वेश्चन हम छोड़ने वाले नहीं है। तो आप बस वीडियो को फॉलो करते रहना और वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, अगर नहीं किया। तो देखो आपसे यहाँ पे क्या पूछा था कि मनीग्राम और नंदा देसी आपके बेसिकली अर्ली मिडिवल इंडिया में है क्या। ठीक है, तो देखो ये आपके बेसिकली क्या थे, ये आपके गिल्ड्स ऑफ इंडियन मर्चेंट्स थे। अब देखो गिल्ड्स मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, गिल्ड्स मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होती है लोगों की जो कि एक ही काम कर रहे होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि यहाँ पे जब ऑटो रिक्शा वाले स्ट्राइक पे भी जाते हैं तो वो उनकी जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसाइड करती है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है हर एक चीज के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे आपके यहाँ पे जो गिल्ड्स है, बेसिकली गिल्ड्स के आपके यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल है। ठीक है, जहाँ पे जो उन लोगों की ऑर्गेनाइजेशन होगी जहाँ पे जो लोग सब जितने भी लोग होंगे ना उस ऑर्गेनाइजेशन में सेम काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होने वाला है, गिल्ड्स ऑफ इंडियन मर्चेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यहाँ पे मैं वापस से लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, गिल्ड मतलब क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली आपका यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको ये चीज़ आपको बस याद रखनी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ना अगले टॉपिक पे चलते हैं, तो अगला टॉपिक हमारे पास होने वाले हैं यहाँ पे दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो यहाँ पे ना अगले क्वेश्चन आने से पहले मैं आपको यहाँ पे जो समझा रहा हूँ पहले वो समझना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके बारे में पूछा जाता है तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से बता दे रहा हूँ। तो अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन कौन सी आपकी यहाँ पे डायनेस्टी थी यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में, तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, साउथ कोरिया टू श्रीलंका। ठीक है, साउथ कोरिया टू श्रीलंका। अब इससे बेसिकली आप यहाँ पे सारी डायनेस्टीज बता पाओगे। देखो सबसे पहली आपकी होती है यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी, जिसको यहाँ पे मखलूक डायनेस्टी भी बोला गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है, इसको क्या बोला गया, मखलूक डायनेस्टी भी यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, एक सेकेंड रुकना है, यहाँ पे मखलूक डायनेस्टी यहाँ पे क्या गया, बोला गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है मखलूक डायनेस्टी यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, उसके बाद के क्या क्या है हमारे पास, यहाँ पे आ जाती है खिलजी डायनेस्टी। आपने हर एक ने यहाँ पे सुन भी रखा होगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। उसका टी से आ जाती है हमारे पास यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सबने सुना होगा। फिर सैयद डायनेस्टी हमारे पास आ जाती है, और लास्ट में आ जाती है हमारे पास यहाँ पे लोधी डायनेस्टी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे सीक्वेंस लगाने को बोलते हैं तो आप अब इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो वो वाला अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो। ठीक है, अब देखो आपको जो चीज़ याद रखनी है कि स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत किसने की थी, तो ये की थी आपके जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, उसने की थी। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे ना एक सिस्टम बहुत पॉपुलर था, और वो था आपका यहाँ पे चहलगनी सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली चहलगनी आपका यहाँ पे एक ग्रुप होता था 40 लोगों का, जो कि यहाँ पे चूज करता था राजा वगैरह को। ठीक है, और यहाँ पे आप एडवाइस देता था। तो उसका बहुत ज़्यादा दबदबा था पूरे आप बोल सकते हो सिस्टम का उस पर्टिकुलर किंगडम पे। ठीक है, स्टार्टिंग में जब हम यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी की बात करते हैं तब। पर यहाँ पे जब अच्छा यहाँ पे एक और याद रखना, आपके जो रजिया सुल्तान है। ठीक है, रजिया सुल्तान आपकी यहाँ पे इकलौती फीमेल आप बोल सकते हो किंग है। ठीक है, फीमेल आप बोल रहे हो, या तो किंग बोल लो या क्वीन बोल लो। ठीक है, यहाँ पे जिसने यहाँ पे रूल किया है दिल्ली सल्तनत पे। ठीक है, यहाँ पे इकलौती फीमेल है। तो यहाँ पे रजिया सुल्तान तक ये आपका जो चहलगनी सिस्टम में चला था। उसके बाद जब यहाँ पे बलबन आया तो उसने ये चहलगनी सिस्टम को हटा दिया था। ठीक है, ताकि कंप्लीट आप बोल सकते हो यहाँ पे क्या हो, मोनार्की आए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन पहले भी पूछ चुके हैं। ठीक है, अब अच्छा इसके बाद आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो आपको यहाँ पे बलबन था, ठीक है, जो आपको यहाँ पे बलबन था, तो यहाँ पे इसने अपने आप को एक टाइटल दिया था जिल्ले इलाही का। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। और जिल्ले इलाही मतलब बेसिकली होता है शेडो ऑफ गॉड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं खिलजी डायनेस्टी की। तो खिलजी डायनेस्टी का यहाँ पे फाउंडर कौन था, वो था आपका यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको बस याद रखनी है। पर जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका यहाँ पे रूलर है वो है आपका यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ सबसे ज़्यादा याद रखनी है, इसका जो मेन जो रूलर है खिलजी डायनेस्टी का वो कौन है, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कौन, आमिर खुसरो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है, ये कौन था, ये कोर्ट पोएट था। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसने यहाँ पे इक्ता सिस्टम जो था बेसिकली इसको रिफॉर्म किया था। ठीक है, इक्ता सिस्टम बेसिकली आपके यहाँ पे लैंड से रिलेटेड एक सिस्टम हुआ करता था। ठीक, उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे चलते हैं तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी की।
तो तुगलक डायनेस्टी के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका फाउंडर कौन था, तो ये फाउंडर था इसका घियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। और उसका यहाँ पे जो मेन रूलर है वो आपका होने वाला है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके टाइम पे आपका विजयनगर एम्पायर भी था, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि विजयनगर एम्पायर आपका मिडिवल हिस्ट्री में आता है, पर मैंने आपको एंशिएंट में करा दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो को कंप्लीटली आप बोल सकते हो मुगल, दिल्ली सल्तनत और शिवाजी महाराज पे रखना था, ठीक है। इसलिए तो हमने वहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एंशिएंट के थर्ड पार्ट में हमने विजयनगर एम्पायर के सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके आप देख लेना, ठीक। तो देखो यहाँ पे आपका मेन जो इंपॉर्टेंट रूलर है तुगलक डायनेस्टी का, वो आपका होने वाला है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। अब देखो इसके टाइम पे ना ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी। जैसे हम बात कर लेते हैं पर्टिकुलर चीज़ की, तो यहाँ पे टैक्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये एक टैक्स लेता था, घरी टैक्स, जो बेसिकली होता था हॉर्स के लिए, ठीक है। हॉर्स का टैक्स होता था, ठीक। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे ना जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो इसके टाइम पे यहाँ पे इब्ने बतूता जो मोरक्को का यहाँ पे आप बोल सकते हो एक ट्रैवलर था, वो यहाँ पे आया था और इसके कहने पर ये चाइना भी गया था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पर इब्ने बतूता यहाँ पे चाइना में भी गया था, ठीक। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन आया तो मैं आपको यहीं पे बता भी दे रहा हूँ, ठीक। और यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि इब्ने बतूता ने एक बुक लिखी थी, ठीक है। इब्ने बतूता ने एक आपकी यहाँ पे बुक लिखी थी जिसका नाम था रिहाला, ठीक है। और देखो यहाँ पे ना मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जो आपका यहाँ पे इब्ने बतूता जैसे मैंने बोला था यहाँ पे मोरक्को में है, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर आप बोल सकते हो एयरपोर्ट का नाम भी या ट्रेन स्टेशन का नाम उसके ऊपर ही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब इसी के ऊपर बेस्ड है इब्ने बतूता, यहाँ पे एयरपोर्ट का नाम इसी के ऊपर रखा भी गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो यहाँ पे नहीं देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ट्रैवलर्स होते हैं वो अगर कहीं जाते हैं, ठीक है, तो अगर वो व्लॉग्स भी बना रहे हैं तो आपको वो देखना चाहिए क्या कि आपकी ना यहाँ पे हिस्ट्री नॉलेज भी बढ़ेगी, क्योंकि वो कुछ ना कुछ आप वहाँ से कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने जो हमारा नेक्स्ट डायनेस्टी होने वाली है, ठीक है, तो नेक्स्ट डायनेस्टी हमारी यहाँ पे सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी में यहाँ पे इसके फाउंडर कौन था? इसका फाउंडर था यहाँ पे खिजर खान, ठीक है, खिजर खान। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आपकी ये नहीं थी, ठीक है। सैयद डायनेस्टी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं थी। और यहाँ पे जो लोधी डायनेस्टी है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, बस इंपॉर्टेंट इसलिए हो गई क्योंकि वो लास्ट डायनेस्टी है। और यहाँ पे आपको पता होगा कि सिकंदर लोधी बस लोधी वाली डायनेस्टी में इंपॉर्टेंट रूलर था, क्योंकि इसने आगरा को फाउंड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगर आपसे पूछता है कि आगरा को किसने ढूंढा था या बनाया था, जो भी है, तो आपका आंसर होगा वहाँ पे सिकंदर लोधी, ठीक है। और लास्ट रूलर अगर पूछता है यहाँ पे लोधी डायनेस्टी का या दिल्ली सल्तनत का, तो आपका आंसर होना चाहिए वहाँ पे इब्राहिम लोधी, ठीक। और अगर आपसे पूछता है कि लोधी का फाउंडर कौन था, तो वो था बहलोल लोधी। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से याद रखना, पहला आपका यहाँ पे कौन था, ये था आपका यहाँ पे बहलोल लोधी, ठीक है, जो जिसने यहाँ पे लोधी डायनेस्टी को फाउंड किया। उसके बाद आपका यहाँ पे आया सिकंदर लोधी, ठीक है। सिकंदर लोधी आपका वही फेमस यहाँ पे लोधी का रूलर है जिसने यहाँ पे आगरा को ढूंढा था, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आया इब्राहिम लोधी। बस ये तीन ही है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। और इब्राहिम लोधी आपका दिल्ली सल्तनत का और साथ ही साथ लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो आपसे क्वेश्चन में बोल रखा है कि व्हाट वाज अ मुंजानिक इन मिडिवल पीरियड, ठीक है। तो देखो मुंजानिक बेसिकली आपका क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे एक ना आपने गुलेल वगैरह देखी होगी, है ना। तो जैसे आप हाथ से पकड़ के गुलेल को मारते हो ना, वैसे ही वो मशीन फॉर्म में होता है। इसको हम बोलते हैं बेसिकली मुंजानिक। तो बेसिकली इसका क्या होता है, जैसे मान लो ये आपकी मशीन है, ये आपके उसके जो व्हील्स है, और यहाँ से ना एक पीछे की तरफ एक ऐसे ना लकड़ी सी गई होगी जिसपे ना ऐसे पत्थर रखे जाते हैं। और पत्थर रखने के बाद ना इसको ऐसे प्रोजेक्टाइल में जब आप इसको छोड़ते हो तो प्रोजेक्टाइल में ही जाता है ऊपर और आगे जाके पत्थर फेंकता है, ठीक है। तो आपने अगर जैसे क्लैश ऑफ क्लैंस भी खेला होगा, तो उसमें स्कैटर शॉट आपका जो एक आप बोल सकते हो इक्विपमेंट है या फिर जो भी उसकी बिल्डिंग है, तो वो भी यही काम करता है, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे इससे ही बेस्ड है। तो यहाँ पे देखो जो भी आप कुछ कर रहे हो ना, आपका कुछ ना कुछ आप लिंक कर सकते हो इजीली, ठीक है। भले आप कोई गेम खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप लिंक कर सकते हो चीज़ों को। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये आपकी एक मशीन है जिसमें एक पर्टिकुलर ऐसे ना पीछे की तरफ रॉड जा रही होती है, ठीक है। ये सब आपकी वुड से बनी हुई है, ठीक है, लकड़ी से बनी हुई है। और यहाँ पे पीछे एक ना यहाँ पे गड्ढा सा होता है जहाँ पे आप पत्थर रख सकते हो। और जब यहाँ पे इसको छोड़ा जाता है तो जो ये आपका ये रॉड जैसा स्ट्रक्चर है, ये आपका ऐसे आगे जाता है प्रोजेक्टाइल में और पत्थर को यहाँ पे आगे छोड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली ये अटैकिंग में काम आता है, ठीक। तो यहाँ पे यही आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे इसको क्या बोलते थे, इसका यहाँ पे नाम था कल्ट पुट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग मंगोल लीडर कमांडर डिड नॉट क्रॉस इंडस टू अटैक इंडिया। तो देखो ये सब आपके आप डायरेक्ट ना स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा चंगेज खान, ठीक है। तो चंगेज खान ने आज तक यहाँ पे इंडिया पे अटैक नहीं किया। आप बोल सकते हो इंडस रिवर के इस साइड आया ही नहीं है वो, ठीक है, इंडिया पे।
उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट आपसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान सक्सीडेड इन फाइनली ब्रेकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द पावर ऑफ तुर्किन इन चिल्हनगाही। तो यहाँ पे देखो, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जो यहाँ पे मैंने अभी इस पे समझाया भी था, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप, तो चहलगनी आपको मैंने बता रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ को यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट टर्म्स में बता रखा है कि तुर्केन इन चहलगानी यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अलग अलग इस पर्टिकुलर चीज़ के यहाँ पे आपके नाम है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि चहलगनी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे तुर्किन चहलगनी भी बोलते हैं। फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्प्स ऑफ 40, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी नाम भी चलो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आप याद रखना, कॉर्प्स ऑफ 40 भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। चहलगनी भी बोलते हैं और तुर्किन चहलगनी भी बोलते हैं, और साथ ही साथ इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, चालीसा भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि 40 लोग से बना है, इसलिए इसको यहाँ पे ये नाम दिया गया, चालीसा सिस्टम भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इसका एक और नाम है, वो है आपका यहाँ पे दाल चालीसा, ठीक है। तो यहाँ पे किसने खत्म किया था ये पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बलबन ने यहाँ पे खत्म किया था। फिर अगले पे चलते हैं, तो अगला आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि इब्ने बतूता वेंट टू चाइना एज द एनवॉय ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इब्ने बतूता कहाँ का है, आपका यहाँ पे मोरक्को का है, ठीक है। तो एक तो ये आपको पता चल गया। दूसरा मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया ही था कि यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ये आया था, और इसने ही यहाँ पे इब्ने बतूता को चाइना में भेजा था एज ए इन्वॉय के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये आपको देखो याद रखना है कि जो जो यहाँ पे आपको रूलर भी दे रखे हैं ना, ये सब इंपॉर्टेंट रूलर है, ठीक है। तो इनके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना ज़रूरी है। जो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है बस आप वो देखना, कंप्लीट डीप में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ना अब हम अगले अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना शिवाजी महाराज के ऊपर अब यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है, सिर्फ 2 क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं बेसिकली, पर यहाँ पे लेटेस्ट पैटर्न में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनके बारे में भी आपको अच्छे से यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो देखो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपसे यहाँ पे पूछे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जब यहाँ पे शिवाजी महाराज थे तो उस टाइम पे इनके कंटेम्प्रेरी यहाँ पे कौन था, तो यहाँ पे था औरंगजेब, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहले तो ये याद रखना है। फिर अगली चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे शिवाजी महाराज ने बेसिकली यहाँ पे अम्बेसडर को भेजा था, ठीक है। यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी पहली वाली। ये बेसिकली चाहते थे कि यहाँ पे इंग्लिश जो यहाँ पे लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे जो अंग्रेज है उनका यहाँ पे इनको साथ मिल जाए, ताकि वो यहाँ पे जो सिद्दीज है इनको यहाँ पे हरा सके, ठीक है। और यहाँ पे जो तीनों स्टेटमेंट दे रखी है यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। और यहाँ पे बेसिकली वो चाहते थे कि इनको यहाँ पे जो तोप वगैरह हैं या फिर ग्रेनेड्स हैं, इन सब की यहाँ पे इनको सप्लाई मिल जाए ईजिली, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका आंसर हो गया 1, 2 एंड 3 सब, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, मैं आपको यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ वो आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो देखो, जो आपके यहाँ पे शिवाजी हैं, तो ये बेसिकली आपके थे यहाँ पे भोसले मराठा डायनेस्टी के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कहाँ के थे, ये भोसले मराठा डायनेस्टी के थे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। फिर नेक्स्ट चीज़ आपको जो याद रखनी है कि यहाँ पे जब इनका खुद का किंगडम नहीं था, तो उस टाइम पे ये कौन से किंगडम के अंदर आते थे, तो ये आते थे यहाँ पे आदिल शाही के, ठीक है। आदिल शाही सल्तनत के बेसिकली ये अंडर आते थे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये बात याद रखनी है, जिसके बाद इन्होंने अपना जो किंगडम है ना ये बेसिकली अलग कर लिया था, ठीक है। और आदिल शाही सल्तनत यहाँ पे आपने सुना होगा ऑफ बीजापुर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और इन्होंने फिर यहाँ पे 1674 में ये बेसिकली यहाँ पे किंग बन गए थे, ठीक है। यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका पूरा आप बोल सकते हो कि छत्रपति इनको टाइटल मिल गया था, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने अपना किंगडम बना लिया था। और यहाँ पे इनकी ये पर्टिकुलर क्राउन सेरेमनी कहाँ पे हुई थी, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको यहाँ पे याद रहना चाहिए, ये हुई थी आपकी रायगढ़ फोर्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनको क्राउन पहनाया गया था ये कहाँ पे हुआ था, तो ये सेरेमनी हुई थी आपके यहाँ पे रायगढ़ फोर्ट पे, ठीक है। तो आपको इतनी चीज़ आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए शिवाजी महाराज के बारे में। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो, वापस से हमारे पास यहाँ पे शिवाजी महाराज के ऊपर ही यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे बोल रखा है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स एसोसिएटेड विद शिवाजी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको असेंडिंग ऑर्डर में बेसिकली लगाना है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे हुई थी वो हुआ था यहाँ पे कैप्चर ऑफ टोरना, ठीक है। तो ये क्यों मुझे भी ऐसे बेसिकली याद है यहाँ पे, क्योंकि यही आपका पहला ऐसा फोर्ट है जो यहाँ पे शिवाजी महाराज ने यहाँ पे कैप्चर किया था, ठीक है। तो इसलिए बस मुझे इतना पता था, और इसी से मैं यहाँ पे क्लियरली राइट आंसर यहाँ पे मार्क कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपका आंसर होने वाला है यहाँ पे ए ऑप्शन। तो देखो, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे जो टोरना है ये आपका फर्स्ट फोर्ट था जो यहाँ पे शिवाजी महाराज ने कैप्चर किया था, जब वो यहाँ पे सिर्फ 16 साल के थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट फोर्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे होने वाला है एनेक्सेशन ऑफ जावली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे अफजल खान वाला, ठीक है, अटैक ऑन अफजल खान।
तो जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो आपकी आदिल शाही सल्तनत थी, ठीक है, तो उससे टूट के फिर यहाँ पे मराठा एम्पायर बनाया था शिवाजी महाराज ने। तो यहाँ पे अफजल खान जो है वो यहाँ पे एक जर्नल है आपका आदिल शाही डायनेस्टी का ही, ठीक है। तो उसके साथ यहाँ पे बेसिकली इनकी फाइट हुई थी प्रतापगढ़ रीजन में, वहाँ पे इन्होंने अफजल खान को हरा दिया था, ठीक। फिर आपका जो लास्ट ऑप्शन होने वाला है वो आपका होने वाला है अटैक ऑन चेस्ता खान। तो चेस्ता खान बेसिकली आपका यहाँ पे एक गवर्नर है, ठीक है। कौन से यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी का, यहाँ पे बेसिकली आपके यहाँ पे जो मुगल से, ठीक है, मुगल डायनेस्टी का आपका यहाँ पे कौन है, ये एक गवर्नर है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। और यहाँ पे इन्होंने शिवाजी महाराज ने इसके ऊपर अटैक किया था, जिसके बाद से जो मराठास और मुगल के बीच की जो टेंशन थी ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। और अच्छा एक चीज़ और याद रखना है कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता रखा था कि जो शिवाजी महाराज के कंटेम्प्रेरी रूलर था वो था आपका यहाँ पे औरंगजेब। और यहाँ पे एक और आपको यहाँ पे याद रखना है महाराणा प्रताप के बारे में, ठीक है। तो महाराणा प्रताप का जो कंटेम्प्रेरी रूलर था वो था अकबर, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको यहाँ पे याद रखनी है। और दूसरा यहाँ पे महाराणा प्रताप से रिलेटेड आपको याद रखना है कि उनके घोड़े का नाम था चेतक, ठीक है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी भी आपको यहाँ पे चीज़ें याद रहनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए ए। ना हम चलते हैं अब अगले टॉपिक जो कि हमारा होने वाला है यहाँ पे मुगल सल्तनत, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दे रखा है ये बेसिकली आपका यहाँ पे मुगल से नहीं है, ठीक है, पर मैं आपको यहाँ पे इसी में बता दे रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछ क्या रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइंस इन मिडिवल साउथ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे साइंस के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा और ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं यही बोलूंगा और बेसिकली आपका स्टैटिक बेस्ड ही है, ठीक है, अच्छे लेवल का है पर स्टैटिक बेस्ड है क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में जाके इन्होंने पूछ रखा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे दे रखा है द कट्टपल्ली सिस्टम ऑफ न्यूमेरिकल्स which was invented by Vararuchi of Kerala, author of Chandra Vyas, was used for calculating the position of moon on any day of the year, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका स्टेटमेंट है यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। और ये बेसिकली आपका जो सिस्टम दे रखा है ये है क्या, यहाँ पे अब मैं ये बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये बेसिकली आपका यहाँ पे यूनिक वे ऑफ, ठीक है, यूनिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे संस्कृत में यहाँ पे यूज संस्कृत लैंग्वेज बेसिकली आपकी यहाँ पे यूज़ की गई है, ठीक है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए, इसलिए यहाँ पे इसको बोला गया यूनिक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर, ठीक है। तो आपकी जो पहली स्टेटमेंट है यहाँ पे एकदम करेक्ट है। यहाँ पे ये पर्टिकुलर सिस्टम आपका यहाँ पे वररुचि ने ही ढूंढा है। और यहाँ पे ये आपके चंद्रा व्यास जो यहाँ पे एक बुक है उसके भी यहाँ पे ऑथर है, ठीक है। आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रहनी चाहिए। और यहाँ पे देखो आप कितने आप स्टैटिक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल सकता है। आपसे पूछ लेगा कि यहाँ पे ये सिस्टम किसने ढूंढा है, ये बुक किसने लिखी है, ठीक है। या फिर आपसे ये भी पूछ लेगा ये जो आपका सिस्टम है यहाँ पे किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ था, तो यहाँ पे आपका मून के लिए यहाँ पे यूज़ हुआ था उसकी पोजीशन देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे कितने ज़्यादा स्टैटिक एक ही आपके सेंटेंस में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस सबका आपको नोट्स बना लेना है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट आपसे यहाँ पे बोल रखा है अच्युता पिशारती, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन्होंने ही बेसिकली यहाँ पे लिखी है ये पर्टिकुलर बुक, ठीक है। और ये बुक आपकी किस पे, इक्लिप्स पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेकंड स्टेटमेंट भी आपके यहाँ पे करेक्ट है। और ये भी आपका क्या है, आपका एक टाइप से आप बोल लो यहाँ पे दो स्टैटिक क्वेश्चंस को यहाँ पे एक ही सेंटेंस में दे दिया है। पहला तो आपसे पूछ सकते हैं कि ये बुक किसने लिखी है, दूसरा पूछ सकते हैं ये बुक यहाँ पे किसके बेस पे है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसमें क्या बताया जा रहा है, तो यहाँ पे इक्लिप्स के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, तो आपको बोला जा रहा है कि रवि वर्मा ऑफ महोदयापुरम सेट अप एन ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स ऑल्सो सेट टू हैव इनॉग्रेटेड द कोलम एरिया, ठीक है, कॉलम एरा। तो यहाँ पे ये करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी। यहाँ पे बेसिकली तीनों ही स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे करेक्ट होने वाली है। और ये पूरा आपका यहाँ पे स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन ही था, ठीक है। अब इसी में देखो आपको तीन स्टेटमेंट में कितने ज़्यादा आपको स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबके नोट्स बना लेने हैं। और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बेसिकली ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सारी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है द बायोग्राफी ऑफ शेख मुहिद्दीन चिश्ती ऑथर्ड बाय जहानारा इज नोन एज, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिकली जहानारा की बात हो रही है तो ये शाहजहां की बेटी है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, शाहजहां की बेटी है ये जहानारा बेगम, ठीक है। और एल्डेस्ट यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे डॉटर है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि इन्होंने यहाँ पे एक बुक लिखी थी, यहाँ पे इसका नाम क्या है। तो इस पर्टिकुलर बुक का आपका नाम होने वाला है यहाँ पे मुनीस अल अरवा, ठीक है। तो आपको बस ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, आपको बस इतना सा चीज़ आपको याद रखनी है। पर यहाँ पे साथ ही साथ ये जरूर याद रखना है कि ये यहाँ पे शाहजहाँ की बेटी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलते, तो नेक्स्ट आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फ्रेंकोस बर्नियर वॉज अ फिजिशियन टू होम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका दारा शिकोह के यहाँ पे ये फिजिशियन थे, ठीक। और ये बेसिकली यहाँ पे कौन से देश से है, तो ये आपके है फ्रांस से, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये कहाँ से था, यहाँ ये था आपके फ्रांस से, ठीक। और आपको जैसे पता भी होगा कि यहाँ पे दारा शिकोह शाहजहाँ का ये एल्डेस्ट सन था, ठीक है, एल्डेस्ट सन था।
ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये कौन था, यहाँ पे एल्डेस्ट सन था। और यहाँ पे यही बोला जा रहा था कि शाहजहाँ के बाद दारा शिकोह बनेगा, पर यहाँ पे जो इसका एक और बेटा था शाहजहाँ का, औरंगजेब, तो उसने यहाँ पे दारा शिकोह को मार दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको बस इतनी सी पता होनी चाहिए। और इसके बारे में यहाँ पे देखो जो आपको बाकी दे रखे हैं ना, जहानारा ये इन्हीं की इसी की बेटी है। ठीक है, ये इसका बेटा है। फिर यहाँ पे जो प्रिंस मुराद दे रखा है बेसिकली ये अकबर का बेटा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये अकबर का बेटा है। ठीक, तो बस आपको बस इतना सा बात पता होना चाहिए। पर मेन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके यहाँ पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में, वो है आपके लिए दारा शिकोह। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे बोल रखा है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 18th सेंचुरी इंडिया व्हाट वाज दस्तक। तो देखो इसको आप यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में भी काउंट कर सकते हो इस क्वेश्चन को, और मिडिवल में भी काउंट कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपका एक टाइप का ट्रेड परमिट था जो कि यहाँ पे फारूक शेर ने दिया था। आपको पता होगा फारूक शेर भी आपका यहाँ पे एक मुगल रूलर ही था। ठीक है, उसने यहाँ पे एक फरमान दिया था 1717 में, और उसके कहने पर ही यहाँ पे इसको इन पर्टिकुलर आपकी जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको अलाउ हो गया था कि ये बंगाल में ट्रेड कर सकते हैं विदाउट यहाँ पे कोई भी टैक्स पे करे। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो आपका दस्तक है ये आपका क्या है, एक ट्रेड परमिट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि इन रिस्पेक्ट टू बालूटेदार्स विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो आर करेक्ट। तो देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि बालूटेदार्स है कौन। तो बालूटेदार्स बेसिकली आपके यहाँ पे विलेज सर्वेंट्स और यहाँ पे आर्टिशंस को बोला जाता था। और ये किसी एक फैमिली के लिए नहीं होते थे, कंप्लीट विलेज के लिए आपके यहाँ पे सर्वेंट्स हुआ करते थे। ठीक है, तो आपको ये दो स्टेटमेंट तो यहाँ पे इससे याद रहनी चाहिए। और ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलते थे महाराष्ट्र रीजन में या फिर डेक्कन रीजन में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आपको पहला स्टेटमेंट दे रखा है देवर विलेज सर्वेंट्स एंड आर्टिशन, एकदम करेक्ट है। देवर एम्प्लॉयड बाय इंडिविजुअल पीजेंट फैमिली, ये गलत है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे कंप्लीट विलेज के यहाँ पे वो सर्वेंट्स होते थे, किसी इंडिविजुअल फैमिली या फिर आप बोल सकते हो सेपरेट फैमिली के यहाँ पे सर्वेंट्स नहीं होते थे। ठीक है, फिर आपको थर्ड बोल रहा है कि दे एग्जिस्टेड इन द मिडिवल डेक्कन एंड महाराष्ट्र, तो ये भी एकदम करेक्ट है। इससे आपका आंसर आ जाएगा 1 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे सी तो करेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे दो टाइप के आपके यहाँ पे बालूटेदार थे। पहले थे यहाँ पे वटेनदार और दूसरा है यहाँ पे उपारी। ठीक है, तो जो बेसिकली आपके यहाँ पे वटेदार है, तो इनके पास यहाँ पे परमानेंट राइट टू वर्क है। ठीक है, परमानेंट राइट टू वर्क है। ठीक, यहाँ पे हेरिडेटरी फॉर्म ऑफ आप बोल सकते हो यहाँ पे वर्क कल्चर था उस टाइम पे। तो यहाँ पे जो उसके पापा अगर मान लो यहाँ पे वो पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, तो इनको भी, अगर वो इस कैटेगरी में आते तो उनको भी वही काम मिल जाता था। ठीक है, तो इनको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती थी, यहाँ पे वो पैसे अर्न कर सकते थे। वहीं अगर हम बात करते हैं उपारी की, तो उपारी के पास यहाँ पे परमानेंट नहीं था। ठीक है, नो परमानेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि इनके पास क्या था, नो परमानेंट था। ठीक है, नो परमानेंट राइट टू वर्क, मतलब कि यहाँ पे ये बेसिकली टेम्परेरी बेसिस पे आपके यहाँ पे इम्प्लॉय होते थे। इनके पास कोई भी परमानेंट जॉब नहीं थी। और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी कि ये माइग्रेटरी थे, मतलब यहाँ पे एक विलेज से दूसरे विलेज जा सकते थे, क्योंकि इनके पास कोई भी परमानेंट जॉब ही नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे इन दोनों के बारे में भी पता होना चाहिए, आपके जो दो बेसिक आपके टाइप्स है। तो यहाँ पे तो आपका आंसर होगा 1 और 3 ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वर यूज्ड इन द इंडो पर्शियन सोर्सेज ऑफ द मुगल पीरियड टू डिनोट अ पीजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन कौन से बेसिकली आपसे बोला जा रहा है कि पीजेंट को किस किस नाम से यहाँ पे बुलाया जाता था उस पर्टिकुलर पीरियड में। तो यहाँ पे देखो पहला तो आपका है यहाँ पे रायत, एकदम करेक्ट है। फिर असामी से भी बुलाया जाता था, और उसके बाद मुजारिन से भी बुलाया जाता था। ठीक है, और कहीं कहीं पे यहाँ पे किसान वर्ड भी हमें यूज होता हुआ दिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चार वर्ड आपको यहाँ पे बेसिकली याद रखने हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है 1, 2 और 3। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे ये पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अब उसका नेक्स्ट आपसे यहाँ पे पूछता है कि अकबर इशूड अ फरमान इन 1598 परमिटिंग इन द सिटी ऑफ कैम्बे खम्बत गुजरात द कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉट। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है कि यहाँ पे अकबर ने 1598 में एक फरमान जारी किया था, और वो यहाँ पे बेसिकली गुजरात के खम्बत रीजन में जारी किया था कि किस चीज़ का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है यहाँ पे चर्च। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये टेम्पल की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, चर्च की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये भी आपका स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेंटर्स वॉज नॉट एसोसिएटेड विद हुमायूं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है यहाँ पे बीजाद। तो बेसिकली जो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर बीजाद है, ये बेसिकली आपका यहाँ पे अफगानिस्तान और ईरान वाला जब यहाँ पे जो डायनेस्टी थी उससे रिलेटेड है। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ पे दो ईरानियन पेंटर को हुमायूं अपने साथ लेके आया था, तो यहाँ पे वो कौन कौन से थे। एक तो आपके यहाँ पे मीर सैयद अली। ठीक है, और दूसरा कौन है, दूसरा आपका है यहाँ पे अब्दुस। ठीक है, अब्दुस समद। तो ये दो बेसिकली आपके यहाँ पे ईरानियन पेंटर है जो आपके यहाँ पे जो हुमायूं है वो साथ में लेके आया था, तो आपको ये याद रहना चाहिए।
और दोनों ही यहाँ पे बेसिकली आपके फेमस है बिकॉज ऑफ, मतलब इनकी वजह से बेसिकली फेमस है आपका यहाँ पे मुगल स्कूल, यहाँ पे वापस से लिख दे रहा हूँ, मिनिएचर मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है। तो इन्हीं की वजह से यहाँ पे फेमस है, क्योंकि ये दोनों ही आपके कौन है यहाँ पे, पेंटर है, आर्टिशियन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो तो होने वाला है यहाँ पे वीजाद। पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये अपने साथ जो हुमायूं है अपने साथ अपने दो ईरानियन पेंटर्स को लेके आया था, और वो थे आपके यहाँ पे मीर सैयद अली और अब्दुल समद, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे यहाँ पे क्या पूछ रखा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे पूछ रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स ऑफ अकबर्स कोर्ट ट्रांसलेटेड भास्कराचार्यस लीलावती इनटू पर्शियन, ठीक है। अब देखो ये आपको पता होगा कि अकबर के राइन में ना बहुत सारे संस्कृत टेक्स्ट को ना पर्शियन में कन्वर्ट किया गया था, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो कि ट्रांसलेशन यहाँ पे बेसिकली करा गया था, ठीक है। कन्वर्ट वैसे नहीं बोलना चाहिए, पर यहाँ पे ट्रांसलेशन बेसिकली यहाँ पे किया गया था। और ये काम यहाँ पे भास्कराचार्य के लीलावती का यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है ये किया था यहाँ पे फैजी ने, ठीक है। और ये आपके यहाँ पे अकबर के कोर्ट से रिलेटेड है, तो आपको ये याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आप क्लियरली देख रहे हो कि ना यहाँ पे हिस्ट्री से आपको ज़्यादातर स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन ही देखने को मिल रहे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक बेस्ड आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नौ यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है अल बुरूनीस किताब उल हुन वॉज रिटन इन विच लैंग्वेज। तो देखो यहाँ पे आपको बेसिकली पता चल गया, यहाँ पे पहला तो स्टैटिक आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे दिया है कि किताब उल हिंद किसने लिखी है, यहाँ पे अल बिरूनी ने लिखी है। अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से लैंग्वेज में लिखी है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे अरेबिक, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि एक एक करके ना आपके पास स्टैटिक क्वेश्चन ही आ रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं तो स्टेटमेंट में भी आपसे स्टैटिक ही पूछा जा रहा है। ना अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखो वापस से स्टैटिक ही आपसे यहाँ पे पूछ रहा है ये भी। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मुगल मनसब सिस्टम आर करेक्ट। तो देखो यहाँ पे जो मनसबदारी सिस्टम था ये कौन लाया था यहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये लाया था यहाँ पे अकबर, ठीक है। तो पहले तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए। और ये सिस्टम बेसिकली करता क्या था, ये बेसिकली जो आपके यहाँ पे मनसबदार होते थे उनको ग्रेड करता था, उनको रैंक देता था, और साथ ही साथ उनकी कितनी सैलरी होनी चाहिए ये सब कौन देखता था, यहाँ पे मनसबदार सिस्टम देखता था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोल रखा है कि जो आपके यहाँ पे जाट रैंक होती थी एक, वो होती थी एक इंडिकेटर आपके एक मनसबदार की पोजीशन की इन इंपीरियर हेरारकी एंड सैलरी ऑफ मनसबदार। मतलब इसके कहने का क्या है, जो आपकी यहाँ पे जाट रैंक है वो यहाँ पे मनसबदार सिस्टम में बेसिकली मनसबदार की पोजीशन बताती है उस पर्टिकुलर हेरारकी में। जैसे हम देखते हैं ना कि अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम जैसे बात करते हैं तो आर्म फोर्सेस में आपको रैंक देखने को मिलती है। तो हर एक रैंक जो है यहाँ पे वो पोजीशन बता रही है कि वो वहाँ पे कौन से लेवल का आपका यहाँ पे ऑफिसर है। जैसे सबसे ऊपर कौन सा ऑफिसर है, उसके नीचे कौन से ऑफिसर्स हैं, तो आपको रैंक बताती है, राइट। और उसी तरीके से आपको रैंक ही आपको उनकी सैलरी भी बताती है। तो यहाँ पे यही सेम चीज़ आप यहाँ पे इसको कनेक्ट कर सकते हो। वैसे सैलरी को हम यहाँ पे अब प्रेजेंट टाइम में हम अलग हटा सकते हैं, पर हायरार्की हिसाब से अगर आप देखोगे तो एकदम ये मैच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है एकदम करेक्ट है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो आपका यहाँ पे सवार रैंक है वो बेसिकली इंडिकेट करता है कि जो मनसबदार है यहाँ पे वो कितने नंबर ऑफ हॉर्समैन को यहाँ पे वो मेंटेन करेगा, ठीक है। तो आपको ये भी स्टेटमेंट आपको करेक्ट दे रखी है। तो एक बार मैं और बता देता हूँ, सवार रैंक बेसिकली क्या बताती है, वो ये बताती है कि जो आपका यहाँ पे मनसबदार है वो यहाँ पे कितने हॉर्समैन को यहाँ पे मेंटेन करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कितने ज़्यादा को उसका ध्यान रखेगा, ठीक। अगर वो मान लो आपका हज़ार या हज़ार से ज़्यादा अगर वो हॉर्समैन को ध्यान रखता है, सॉरी यहाँ पे जो सवार से उसको ध्यान रखता है, ठीक है, अगर उसकी रैंक यहाँ पे हज़ार है उससे ज़्यादा आती है तो उस केस में वो पर्टिकुलर जो मनसबदार है वो यहाँ पे नोबल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको ब्रैकेट में बोल रखा है उमरा। तो आपको ये भी स्टैटिक में आपका आ जाएगा, तो ये भी याद रख लेना। ये तीनों ही आपके स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। आपका ऑप्शन होने वाला है डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपका ये मनसबदारी सिस्टम ये पूछा जाता है। अगले में चलते हैं। तो अगला आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि द फेमस मुगल पेंटिंग डिपिक्टिंग जहांगीर embracing the Safavid king शाह अब्बास वॉज पेंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल पेंटर्स। तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है अब्बुल हसन, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो आप सारे क्वेश्चन आपके स्टैटिक बेस्ड ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पिछले में भी आपका स्टैटिक बेस्ड था, बस यहाँ पे स्टेटमेंट ज़्यादा दे दी थी और आपको लग सकता है ये स्टैटिक बेस्ड नहीं है, पर ये भी स्टैटिक बेस्ड ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है अब्बुल हसन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर वॉज अ फॉलोअर ऑफ नक्शबंदिया लीडर ख्वाजा उबदुल्ला अहरर। तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है बाबर, ठीक है। तो बाबर जो है यहाँ पे बेसिकली ये यहाँ पे इसका फॉलोअर था। और आपको जो एक और चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे ये फाउंडर है आपके यहाँ पे मुगल इंडिया का, ठीक है। मगर जो मुगल यहाँ पे आपके शुरू हुए थे वो यहाँ पे बाबर से ही शुरू हुए थे। और दूसरी चीज़ आपको जो पता होना चाहिए यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था कि लोडी डायनेस्टी का आपका आखिरी रूलर कौन था, यहाँ पे इब्राहिम लोदी था।
और उसको बेसिकली यहाँ पे जो दौलत खान लोधी है, उसने यहाँ पे बाबर की हेल्प की थी। यहाँ पे दोनों ने मिलकर फिर इब्राहिम लोधी को हराया था, पर दौलत खान लोधी ने ये सोच के हेल्प यहाँ पे करी थी कि वो यहाँ पे राजा बनेगा, ठीक है, पर ऐसा नहीं हुआ था। उल्टा यहाँ पे दौलत खान लोधी को भी इसने हरा दिया था और मार दिया था, आप ये भी बोल सकते हो। और फिर यहाँ पे मुगल इंडिया की यहाँ पे शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है ए ऑप्शन, बाबर। नाउ आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन जो हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में किए वो आपको अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर कोई भी डाउट होता है आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। और हमने यहाँ पे जितने भी हमारा कंप्लीट हमने पिछले 5 साल के सारे क्वेश्चन हमने लगा लिए जो भी हमारे यहाँ पे मिडिवल इंडिया से आए थे। विजयनगर एम्पायर जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है थर्ड पार्ट में एशियंट इंडिया के, इसलिए हमने यहाँ पे इस पर कवर नहीं किया है। पर बाकी बचा हुआ हमने यहाँ पे सब कुछ कवर कर लिया है यहाँ पे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए, वहाँ पे आप कमेंट कर देना। और साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही साथ बेल आइकन दबा देना और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है उसको शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुंच पाए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। और इसी के साथ यहाँ पे अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हम प्रैक्टिस भी करते रहते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप वहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।